नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उन 7 आदतों के बारे में जो हमारे दिमाग को कमजोर बनाती हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा या हमारे बच्चों का दिमाग तेज और सक्रिय रहे ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और जीवन में सफल हो सकें। लेकिन क्या हो अगर हम या हमारे बच्चे अनजाने में ऐसी आदतें अपना लें जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस वीडियो में हम न सिर्फ इन आदतों की पहचान करेंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि क्यों इन्हें बदलना जरूरी है, जिससे हमें एक स्वस्थ और मजबूत दिमाग की दिशा में मार्गदर्शन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वह 7 आदतें हैं जो हमारे दिमाग कमजोर बनाती हैं और इन्हें सुधारने के तरीके क्या हैं। दोस्तों, यकीन मानिए यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा, तो वीडियो बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वह 7 आदतें हैं जो हमारे दिमाग को कमजोर बनाती हैं। पहली आदत है नकारात्मक सोच रखने की आदत। दोस्तों, यह नकारात्मक सोच रखने की आदत एक बहुत बुरी बीमारी है। यह आदत हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है और हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। नकारात्मक सोच रखने की आदत शैतान की ओर से कार्य करती है। जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सम्माननीय है, कुछ भी न्याय संगत है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी प्यारा है, जो कुछ भी सराहनीय है, यदि कोई उत्कृष्टता है और यदि कोई प्रशंसा है तो इन्हीं पर ध्यान दो। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है और हमें अवसाद और चिंता की ओर धकेल है। नकारात्मक सोच हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है। जब हम निरंतर नकारात्मक विचारों में लिप्त रहते हैं तो हमारा ध्यान भंग होता है और हमारी मानसिक शांति कम हो जाती है। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमारी समस्या समाधान की क्षमता को भी बढ़ाती है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच रखनी है और नकारात्मक सोचने की आदत को छोड़ देना है। अब चलते हैं दूसरी आदत की ओर। दूसरी आदत जो हमारे दिमाग को कमजोर बनाती है वह है आलस्य। दोस्तों, आलस्य हमारे दिमाग को कमजोर करता है। जो अपना काम ढीलेपन से करता है वह नाश करने वाले का भाई है। आलस्य न केवल हमारी उत्पादकता को कम करता है बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब हम आलसी होते हैं तो हमारा दिमाग उतना सक्रिय नहीं होता, जिससे मानसिक सुस्ती और ध्यान की कमी होती है। आलस्य हमें हमारे कार्यों से दूर ले जाता है। जब हम आलस्य का शिकार होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मेहनत नहीं कर पाते। यह मानसिक गतिविधियों को कम कर देता है, जिससे दिमाग की कार्यक्षमता घट जाती है। नियमित रूप से सक्रिय रहने से हमारा दिमाग तेज और स्वस्थ रहता है। इसलिए हमें आलस्य की बुरी आदत को छोड़ देना है। अब चलते हैं तीसरी आदत की ओर। तीसरी आदत है व्यर्थ की चिंता करने की आदत। दोस्तों, हम में से कई सारे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं। ये छोटी छोटी चिंताएं उनके लिए डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं। इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता कल के लिए आप कर लोगे। प्रत्येक दिन की अपनी चिंता ही बहुत है। चिंता करने से हमारा दिमाग तनावग्रस्त हो जाता, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। चिंता हमारी मानसिक ऊर्जा को खा जाती है और हमें मानसिक रूप से थका देती है। जब हम छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं तो हमारा दिमाग अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। इससे मानसिक थकावट होती है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और चिंता से मुक्त रहना चाहिए। अब चलते हैं चौथी आदत की ओर। चौथी आदत है पूरी नींद ना लेने की आदत। यह आदत में बताई हुई सारी आदत से जुड़ी हुई है। हम जब व्यर्थ की चिंता करते हैं तो हम रात भर उसी चिंताओं में डूबे रहते हैं। इसी वजह से हम रात को सो नहीं पाते और हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। पूरी नींद ना लेना एक बेहद बुरी आदत है। इसका यह व्यर्थ है कि तुम सुबह देर से उठते हो और देर से विश्राम करते हो और दुख की रोटी खाते हो, क्योंकि वह अपने प्रिय को निद्रा में देता है। नींद की कमी हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। पर्याप्त नींद ना लेने से स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। नींद हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सोते हैं तो तो हमारा दिमाग पुनर्स्थापित होता है और नई जानकारी को संरचित करता है।
नींद की कमी से हम थका हुआ महसूस करते हैं, हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है और हमारी स्मृति प्रभावित होती है, क्योंकि हमें पर्याप्त आराम लेने की आवश्यकता होती है ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। अब चलते हैं पांचवी आदत की ओर। पांचवी आदत है अति क्रोध करने की आदत। जो मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता, वह उस नगर के समान है जिसकी वार टूटी हुई हो। बिना संयम वाला व्यक्ति टूटी हुई दीवार वाले शहर के समान है जो अपनी आत्मा पर नियंत्रण नहीं रखता। वह ऐसे नगर के समान है जो ढल गया हो और जिसकी दीवारें ना हो। क्रोध करने की आदत से हम हमारे आत्मा पर और हमारे शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे हमें आत्मनियंत्रण की कम हो जाती है। आत्मनियंत्रण की कमी हमें बुरी आदतों और विकर्ष की ओर ले जाती है, जो हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को कमजोर करती है। आत्मनियंत्रण हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बिना आत्मनियंत्रण के हम आसानी से विकर्ष का शिकार हो सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्र नहीं कर पाते। इसलिए हमें क्रोध पर काबू रखना है और आत्मनियंत्रण की शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि आत्मनियंत्रण की कमी हमें अनियमित और अस्थिर बनाती है, जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है। अब चलते हैं छठी आदत की ओर। छठी आदत है क्षमा न करने की आदत। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अब क्षमा नहीं करेगा। माफ न करने की भावना हमारे मन को मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हमारे अंदर क्रोध और कड़वाहट बढ़ती है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। माफ करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसलिए आपको क्षमा करने की आदत को अपना लेना है। अब चलते हैं और आखिरी आदत की ओर। सातवीं और आखिरी आदत है ईर्ष्या और द्वेष। खाने की आदत। शांत मन शरीर का जीवन है, परंतु ईर्ष्या हड्डियों को सड्ढा देती है। ईर्ष्या और द्वेष हमारी मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और हमें मानसिक रूप से थका देते हैं। ईर्ष्या और द्वेष हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। यह भावनाएं हमारे मन को अशांत करती हैं और हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। शांत और संतुष्ट मन हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रखता है। दोस्तों, यही 7 आदतें हैं जो आपके दिमाग को कमजोर बनाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। और अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।